अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज मैं ये कॉटन सूट के लिए नेक डिज़ाइन बनाने जा रही हूँ। तो हमें नेक बिल्कुल इसी तरीके का बनाना है जिस तरीके का ये फ़ोटो में मॉडल ने पहना है। तो यहाँ पर इसके लिए मैंने बटन लिए हैं और ये डोरी है और पाइपिंग बनाने के लिए ये वाइट कलर का फैब्रिक लिया है। अब यहाँ पर ये जो फ़ोटो में पाइपिंग बनी हुई है ये बॉटम के कपड़े की है। मेरे पास बॉटम का कपड़ा नहीं बचा था तो यहाँ पर मैंने वाइट फैब्रिक लिया है और बटन इसमें वाइट है, लेकिन मैंने यहाँ पर येलो कलर की भी प्रिंट है कपड़े में, तो बटन मैंने येलो कलर के लिए है। अब यहाँ पर हमें गले की चौड़ाई 3 इंच रखनी है, तो यहाँ पर 3 इंच पर मैंने एक निशान लगाया है और दूसरा निशान यहाँ से 3 इंच पर जो निशान लगाया था वहाँ से 2 इंच पर और एक निशान लगाना है। अब यहाँ पर गले की लेंथ मुझे रखनी है 6.5 इंच, तो 6.5 इंच पर एक निशान लगाया है और 6.5 इंच से 2 इंच नीचे की ओर एक और निशान लगाया है। अब यहाँ पर इस तरह से इस निशान को इस तरह से 5 शेप में ड्रॉ कर लेना है और अब एक सीधा निशान हमें 17 इंच पर इस तरह से लगाना है। यहाँ पर हमें सीधा कट लगाना है। अब यहाँ पर हमें इसको कट कर लेना है और यहाँ से इस तरह से सीधा कट लगा देना है। अब ये वाले पीस को अभी हमें संभाल के रखना है, इसको फेंकना नहीं है। और यहाँ पर इसके नाप की हमें 2 डोरी कट करनी है दोनों साइड के लिए। तो ये दूसरी साइड की भी डोरी मैंने कट कर ली है। अब ये जो हमने वाइट फैब्रिक लिया है इसको हम इस तरह से उरेप में कट कर लेंगे। इसकी हमें पाइपिंग बनानी है। इसकी चौड़ाई हमें लगभग 1 इंच रखनी है। तो ये दोनों तरफ की पाइपिंग मैंने कट कर ली है। अब यहाँ पर जो पीस हमने कट करके अलग किया था गले का उसको लेना है और यहाँ पर मैंने पेपर पेस्टिंग ले लिया है। पेपर पेस्टिंग को यहाँ पर इस तरह से डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करने के बाद हमें इस गले के पीस को इस तरह से रखना है और 1 इंच एक्स्ट्रा हमें बुकरम यहाँ से लेना है। ये इस तरह से मैंने इसको ड्रॉ कर लिया है। आधे इंच हमें मार्जिन के लिए चाहिए और आधे इंच मैंने और एक्स्ट्रा लिया है। टोटल मैंने 1 इंच यहाँ से ज़्यादा लिया है। अब यहाँ पर इसको कट कर लेना है। अब हमें इस पर मेन गले की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर गले की चौड़ाई 3 इंच जो हमने ली थी और लेंथ हमने 6.5 इंच ली थी। अब इसको भी इस तरह से 5 शेप में ड्रॉ कर कर यहाँ से कट कर लेना है और बीच से यहाँ से इसको अलग कर लेना है। अब यहाँ पर कुर्ती का जो मेरे पास बचा हुआ कपड़ा था वो मैंने ले लिया है और इसको इस तरह से रखना है और फिर पेपर पेस्टिंग को प्रेस की मदद से चिपका लेना है। ये दोनों पीस को इस तरह से चिपकाने के बाद 1/4 इंच के मार्जिन से इस तरह से इसको कट कर लेना है। अब ये पीस को कट करने के बाद 2 और पीस इसको पलटाने के लिए हमें चाहिए। तो यहाँ पर ये पीस को हमें इसके ऊपर इस तरह से उल्टा रखना है और फिर इसकी कटिंग कर लेनी है। दूसरे पीस को भी यहाँ पर रखकर इसकी भी कटिंग कर लेंगे। अब देखें ये दोनों पीस को हमें इस तरह से रखना है और फिर यहाँ पर हमें सिलाई लगाकर इसको इस तरह से पलटाना है जिस तरह से हम गला पलटाते हैं। बीच में यहाँ पर पाइपिंग आएगी जिसके लिए हम इसके नाप की डोरी कट कर लेंगे। तो ये दोनों साइड के लिए मैंने डोरी को कट कर लिया है और यहाँ पर भी हमें उरेप पट्टी चाहिए पाइपिंग के लिए, तो यहाँ पर मैंने 2 उरेप पट्टी कट कर ली है। अब हम आ गए हैं मशीन पर और यहाँ पर मैंने पाइपिंग के लिए सिंगल फुट लगा दिया है। तो ये देखें ये हमने उरेप पट्टी को ले लिया है और डोरी को इसमें रखते हुए यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर हमें कपड़े का एक छोर ऊपर के साइड वाला छोटा रखना है और एक साइड से बड़ा रखना है। ये देखें यहाँ पर ये मैंने पाइपिंग रेडी कर ली है। अब इसी तरीके से दूसरी पाइपिंग भी मैं रेडी कर लूँगी और फिर इसको गले में अटैच कर लूँगी। अब यहाँ पर इस तरह से मैंने सीधा निशान लगा लिया है। यहाँ तक हमें पाइपिंग को अटैच करना है। अब ये देखें दोनों पाइपिंग मैंने रेडी कर ली है और इसको यहाँ पर गले पर रखना है इस तरह से और फिर सिलाई लगाकर पाइपिंग को अटैच कर लेना है। अब यहाँ से कोने से इसको इस तरह से घुमाना है और फिर सीधी सिलाई लगानी है और फिर ये जो निशान हमने लगाया था वहाँ तक आकर इसको पक्का कर लेंगे और फिर दूसरी पाइपिंग को भी उसी निशान के साथ रखकर
फिर ऊपर की तरफ सिलाई लगाकर इस तरह से इसको पूरा करेंगे। अब ये हमने पाइपिंग को पूरा कर लिया है। दोनों कोनों पर नीचे की तरफ इस तरह से हमें कट लगा देने हैं और फिर इसके गोलाई वाले हिस्से पर भी हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं इस तरह से। दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से कट लगा देंगे। और फिर ये मैंने पाइपिंग के फुट को यहाँ से हटाकर नॉर्मल फुट लगा लिया है और फिर पाइपिंग को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देनी है। अब देखिए यहाँ से इसको पक्का करना है और फिर ऊपर की तरफ आना है। इसको यहाँ से फोल्ड करते हुए पूरा कर लेंगे। ये यहाँ पर पाइपिंग हमारी अटैच हो चुकी है और बीच में हम बाद में बटन पट्टी लगाकर इसको बंद कर लेंगे। अभी हम पहले जो पीस हमने पैटर्न के रेडी किए थे ये वाले, इसमें पाइपिंग लगाकर इसको हम तैयार कर लेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पर हमें एक कच्ची सिलाई लगानी है ताकि हम जब आगे की तरफ पाइपिंग अटैच करें तो हमें बुकरम की किनारी का पता चले और पाइपिंग सही से अटैच हो। ये देखें यहाँ पर ये मैंने सिलाई लगा दी है और इसकी भी पाइपिंग मैंने पहले ही रेडी कर ली थी। अब इसको सिलाई लगाकर यहाँ पर अटैच कर लेना है। ये पाइपिंग में मैंने दोनों छोर बराबर रखे हुए हैं क्योंकि ये पाइपिंग दोनों कपड़ों के बीच में अटैच होगी। इसको हमें फोल्ड नहीं करना है। ये देखिए यहाँ पर इसके कोने पर इस तरह से मैंने 3 कट लगा दिए हैं और फिर ये जो कपड़ा है इसको यहाँ पर इस तरह से रखना है और फिर सिलाई लगा देनी है। अब इसको एक्स्ट्रा मार्जिन को हम कट कर लेंगे और अंदर की तरफ इस तरह से कट लगाकर इसको पलटाकर प्रेस लगा लेंगे। अब यहाँ पर दूसरे पीस को भी मैंने सेम इसी तरीके से रेडी कर लिया है और ये जो पाइपिंग है ये इनविजिबल तरीके से लगी है। दोनों तरफ से ये पाइपिंग नज़र नहीं आएगी और यहाँ पर ये बटन टेक पट्टी मैंने रेडी की है जो कि हमने जो पाइपिंग वाला हिस्सा खुला रखा था उसको यहाँ पर इसको अंदर की तरफ रखकर बंद कर लेंगे। अब इसको यहाँ पर मैंने बंद कर लिया है और यहाँ पर अच्छे से इस पर प्रेस लगा लिया है। अब ये जो दोनों पीस है इसको यहाँ पर इस तरह से रखना है और पिन अप करके फिर इसमें सिलाई लगानी है। लेकिन उससे पहले जो 2 इंच का मार्जिन हमने दिया था उसको इस तरह से 2 इंच पर निशान लगाकर ड्रॉ कर लेना है। दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से कर लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ पर हम कट कर लेंगे। अब देखिए इसको यहाँ पर रखना है और फिर पिन अप कर लेना है। जो निशान हमने लगाया था बराबर उसके ऊपर ही रखकर हमें इसको पिन लगाना है। दूसरी तरफ भी इस तरह से रखना है और यहाँ से भी पिन से इसको अटैच कर देना है। ऊपर से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे और फिर यहाँ पर सिलाई लगाकर इसको कुर्ती के साथ अटैच कर देंगे। अब ये देखें यहाँ पर ये हमारा गला बन के रेडी हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी हमें इस तरह से पट्टी लगाकर इसको बंद कर लेना है। यहाँ पर इसको अंदर की तरफ रखकर हमें सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पर हमें बटन अटैच करने हैं, तो ये जो बटन मैंने बना के रखे थे वो यहाँ पर इस तरह से अटैच करने के बाद मैं आपको कुर्ती का फाइनल लुक दिखाती हूँ।
तो ये देखिए पूरी कुर्ती रेडी होने के बाद ये है इसका फाइनल लुक और आप इसका गला भी देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।